शाम का समय था। बारिश की हल्की बूंदें पूरे गांव की कच्ची गलियों को भिगो रही थीं। खेतों से लौटते किसान अपने अपने घर जा रहे थे। लेकिन गांव के आखिरी छोर पर बने एक छोटे से मिट्टी के घर में आज अजीब सी बेचैनी थी। उस घर में रहता था राहुल। उम्र लगभग 25 साल। सादा जीवन, ईमानदार स्वभाव और आंखों में एक ही सपना, अनन्या। राहुल और अनन्या बचपन से साथ पढ़े थे। एक ही स्कूल, एक ही गांव और एक दूसरे के हर सुख दुख के साथी। समय के साथ दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को खुद भी पता नहीं चला। लेकिन दोनों के परिवार एक जैसे नहीं थे। राहुल के पिता एक साधारण किसान थे। बरसों की मेहनत के बाद भी घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। वहीं अनन्या के पिता महेश सिंघानिया पूरे जिले के सबसे बड़े कारोबारियों में गिने जाते थे। गांव में उनकी हवेली किसी महल से कम नहीं थी। राहुल जानता था कि उनके बीच दौलत का बहुत बड़ा फर्क है। फिर भी उसे भरोसा था कि सच्चा प्यार पैसे नहीं देखता। एक शाम अनन्या ने उससे कहा, राहुल, अब हमें अपने घरवालों से बात कर लेनी चाहिए। राहुल मुस्कुराया, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मुझे पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत मिल जाएगी। अगले रविवार राहुल अपने माता पिता के साथ अनन्या के घर रिश्ता लेकर पहुंचा। उसने अपनी सबसे अच्छी सफेद शर्ट पहनी थी। मां ने जाते समय उसके माथे पर तिलक लगाया और कहा, बेटा, हमें दौलत नहीं चाहिए, बस तुम्हारी खुशी चाहिए। राहुल के चेहरे पर उम्मीद थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले कुछ मिनट उसकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, महेश सिंघानिया ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। कुछ औपचारिक बातें हुईं। फिर राहुल के पिता ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम अपने बेटे राहुल के लिए आपकी बेटी अनन्या का रिश्ता मांगने आए हैं। यह सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। महेश सिंघानिया अचानक जोर से हंस पड़े। क्या कहा आपने? मेरी बेटी और आपके बेटे से शादी? उन्होंने राहुल की तरफ देखा और तिरस्कार भरी आवाज में बोले, तुम्हारी महीने की कमाई जितनी है उतने के जूते मेरी बेटी पहनती है। कमरे में बैठे रिश्तेदार भी हंसने लगे। राहुल के पिता का सिर शर्म से झुक गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। महेश सिंघानिया ने गार्ड को बुलाकर कहा, आइंदा ये लोग बिना बुलाए इस घर में दिखाई नहीं देने चाहिए। अनन्या यह सब देखकर रोने लगी। वह अपने पिता के सामने हाथ जोड़कर बोली, पापा, राहुल बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन महेश सिंघानिया गुस्से में चिल्लाए, अच्छे इंसान से बिजनेस नहीं चलता, शादी बराबरी वालों में होती है। राहुल ने पहली बार बोलना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन आत्मसम्मान से भरी हुई। अंकल, मैं आपकी दौलत लेने नहीं आया था, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया था। महेश सिंघानिया ने जवाब दिया, पहले अपनी औकात बनाकर आना, फिर बड़े सपने देखना। इतना कहकर उन्होंने मुंह फेर लिया। राहुल ने देखा, उसके माता पिता की आंखों में आंसू थे। उसने बिना कुछ कहे अपने पिता का हाथ पकड़ा और चुपचाप वहां से बाहर निकल गया। हवेली के बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। अनन्या दौड़ते हुए बाहर आई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। राहुल, मुझे माफ कर दो। राहुल ने उसकी तरफ देखा। चेहरे पर दर्द था, लेकिन गुस्सा नहीं। वह बोला, गलती तुम्हारी नहीं है अनन्या, लेकिन आज मैंने समझ लिया कि इस दुनिया में प्यार से पहले इंसान की औकात देखी जाती है। अनन्या रोते हुए बोली, क्या तुम मेरा इंतजार करोगे? राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हारा नहीं, अपने सपनों का इंतजार करूंगा। जिस दिन अपनी पहचान बना लूंगा, उस दिन किसी के सामने सिर झुकाना नहीं पड़ेगा। इतना कहकर राहुल वहां से चला गया। उस रात उसने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। अगली सुबह सिर्फ एक बैग, कुछ कपड़े और जेब में 800 रुपए लेकर वह शहर जाने वाली बस में बैठ गया। बस चल पड़ी। खिड़की से उसने आखिरी बार अपना गांव देखा और मन ही मन एक वादा किया, मैं वापस जरूर लौटूंगा, लेकिन गरीब राहुल बनकर नहीं। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि शहर में उसका पहला कदम
उसे ऐसी कठिन परीक्षा से गुजारने वाला है जहां हर दिन उसे अपनी किस्मत से लड़ना पड़ेगा। अगली सुबह बस शहर पहुंची। राहुल ने जैसे ही बस स्टैंड पर कदम रखा, उसके सामने लोगों की भीड़, तेज रफ्तार गाड़ियां और ऊंची ऊंची इमारतें थीं। उसने पहले कभी इतना बड़ा शहर नहीं देखा था। जेब में सिर्फ 800 रुपए थे और दिल में एक सपना। उसने खुद से कहा, मैं यहां हारने नहीं आया हूं। सबसे पहले उसने एक सस्ता लॉज ढूंढा। एक छोटे से कमरे का किराया 300 रुपए था। कमरे में एक टूटा हुआ पंखा, पुरानी चारपाई और पीली पड़ चुकी दीवारें थीं। लेकिन राहुल के लिए वही कमरा किसी महल से कम नहीं था। उसने अपना बैग रखा और उसी दिन नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। पूरा दिन, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, एक दुकान से दूसरी दुकान, हर जगह वही सवाल पूछा जाता, अनुभव कितना है? जब राहुल कहता, मैं मेहनत करना जानता हूं, तो सामने से जवाब मिलता, हमें अनुभव चाहिए, मेहनत नहीं। शाम तक उसके पैर जवाब दे चुके थे, लेकिन नौकरी कहीं नहीं मिली। दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, पूरा एक हफ्ता गुजर गया। हर दिन उम्मीद लेकर निकलता और हर शाम टूटा हुआ वापस लौट आता। धीरे धीरे पैसे भी खत्म होने लगे। उसने दिन में 2 वक्त की जगह 1 वक्त खाना शुरू कर दिया, फिर 1 वक्त की जगह सिर्फ चाय और बिस्कुट। लेकिन उसने गांव फोन करके कभी अपनी परेशानी नहीं बताई। जब मां पूछती, बेटा सब ठीक है ना, राहुल हमेशा मुस्कुराकर कहता, हाँ मां, बहुत अच्छा हूं। एक रात उसने जेब देखी, सिर्फ 60 रुपए बचे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकल आए। क्या सच में गरीब आदमी के सपने इतने छोटे होते हैं? उसी समय पास की एक निर्माणाधीन इमारत से आवाज आई, अरे लड़के, काम करेगा? राहुल ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। एक ठेकेदार मजदूरों को काम पर लगा रहा था। राहुल दौड़कर उसके पास पहुंचा। साहब, कोई भी काम कर लूंगा। ठेकेदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। ईंट उठा पाएगा? राहुल ने बिना सोचे जवाब दिया, अगर सपने उठा सकता हूं तो ईंट भी उठा लूंगा। ठेकेदार हल्का सा मुस्कुराया, कल सुबह 6 बजे आ जाना। अगले दिन से राहुल मजदूर बन गया। धूप में ईंटें उठाना, सीमेंट मिलाना, लोहे के सरिये खींचना। शाम तक उसके हाथों में छाले पड़ गए। लेकिन जब पहली मजदूरी 700 रुपए मिली, तो उसने नोटों को माथे से लगाया। उसे लगा जैसे उसने अपनी पहली जीत हासिल कर ली हो। अब दिन में मजदूरी और रात में पढ़ाई। राहुल रोज थका हुआ कमरे में लौटता, लेकिन सोने से पहले बिजनेस, अंग्रेजी और कंप्यूटर की किताबें जरूर पढ़ता। कमरे के दूसरे लड़के अक्सर उसका मजाक उड़ाते, दिन में मजदूर, रात में अफसर। राहुल सिर्फ मुस्कुरा देता। उसे पता था, हर बड़ा सपना पहले लोगों को मजाक ही लगता है। करीब 6 महीने बीत गए। एक दिन निर्माण स्थल पर एक बुजुर्ग व्यक्ति निरीक्षण के लिए आए। उन्होंने देखा कि बाकी मजदूर आराम कर रहे थे, लेकिन राहुल लंच ब्रेक में भी एक पुरानी अंग्रेजी की किताब पढ़ रहा था। बुजुर्ग उसके पास आए, बेटा, मजदूरी करते करते पढ़ाई क्यों कर रहे हो? राहुल ने किताब बंद की और सम्मान से बोला, क्योंकि मैं जिंदगी भर मजदूर नहीं रहना चाहता। बुजुर्ग कुछ पल उसे देखते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, अगर मैं तुम्हें एक मौका दूं, तो क्या अपनी किस्मत बदल लोगे? राहुल ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, मौका छोटा हो सकता है सर, लेकिन मेरी मेहनत कभी छोटी नहीं होगी। बुजुर्ग ने अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और राहुल के हाथ में रखते हुए कहा, कल सुबह ठीक 9 बजे इस पते पर मिलना। राहुल ने कार्ड पर लिखा नाम पढ़ा और उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस इंसान से वह अभी मिला है, वह शहर के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक था। और शायद यही मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। पूरी रात राहुल को नींद नहीं आई। वह बार बार उस विजिटिंग कार्ड को देख रहा था। कार्ड पर लिखा था, अरविंद मेहरा, चेयरमैन, मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज।
यह नाम उसने पहले भी कई बार अखबारों और टीवी पर सुना था। शहर के सबसे बड़े उद्योगपतियों में उनकी गिनती होती थी। राहुल को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा आदमी उससे मिलने के लिए खुद बुला रहा है। अगली सुबह वह तय समय से पहले ही मेहरा ग्रुप के मुख्य कार्यालय पहुंच गया। विशाल कांच की इमारत, सुरक्षा गार्ड, रिसेप्शन, सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया था। कुछ देर बाद एक कर्मचारी उसे ऊपर लेकर गया। अरविंद मेहरा अपने केबिन में बैठे थे। उन्होंने राहुल को देखते ही मुस्कुराकर कहा, आ गए? जी सर। बैठो। राहुल संकोच के साथ कुर्सी पर बैठ गया। अरविंद मेहरा ने पूछा, तुम मजदूरी क्यों करते हो? राहुल ने सच सच सब बता दिया। गांव, गरीबी, अनन्या, उसके पिता द्वारा किया गया अपमान और अपनी पहचान बनाने का सपना। अरविंद मेहरा पूरी बात ध्यान से सुनते रहे। फिर बोले, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हालात को दोष देते हैं और दूसरे वो जो हालात बदल देते हैं। मुझे लगता है तुम दूसरी श्रेणी में आते हो। राहुल चुप रहा। कुछ देर बाद अरविंद मेहरा ने एक फाइल उसकी ओर बढ़ाई। आज से तुम हमारी कंपनी में ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव हो। राहुल को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन सर, मेरे पास अनुभव नहीं है। अरविंद मेहरा मुस्कुराए। अनुभव सिखाया जा सकता है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी नहीं। राहुल की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे कई महीनों के संघर्ष का पहला फल मिल गया हो। उसी दिन से उसकी नई जिंदगी शुरू हो गई। सुबह समय पर ऑफिस पहुंचना, नई चीजें सीखना, कंप्यूटर पर काम करना, ग्राहकों से बात करना। हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती था। लेकिन राहुल हर चुनौती को अवसर की तरह देखता। जहां दूसरे कर्मचारी सिर्फ अपना काम करते थे, वहीं राहुल कंपनी को समझने की कोशिश करता था। वह नोट्स बनाता, रिपोर्ट पढ़ता और खाली समय में बिजनेस की किताबें पढ़ता। धीरे धीरे उसकी मेहनत सबकी नजरों में आने लगी। 1 साल बाद उसे प्रमोशन मिला। फिर 2 साल बाद दूसरा प्रमोशन। अब वह सिर्फ कर्मचारी नहीं था, बल्कि कंपनी के महत्वपूर्ण लोगों में गिना जाने लगा था। लेकिन राहुल ने कभी अपने संघर्ष के दिनों को नहीं भुलाया। वह आज भी उसी पुराने कमरे में रहता था। फिजूल खर्च नहीं करता था। अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बचाता था। एक दिन अरविंद मेहरा ने उसे अपने केबिन में बुलाया। राहुल, तुम्हें पता है मैं तुम्हें इतना पसंद क्यों करता हूं? नहीं सर, क्योंकि तुम सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे, तुम सीख रहे हो कि कारोबार कैसे खड़ा किया जाता है। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम अपना बिजनेस शुरू करोगे? राहुल ने बिना सोचे जवाब दिया, जी सर, एक दिन जरूर। अरविंद मेहरा मुस्कुराए। तो वह दिन दूर नहीं है। उन्होंने राहुल को कंपनी के एक नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दे दी। यह अब तक का सबसे बड़ा मौका था। अगर प्रोजेक्ट सफल होता तो राहुल की जिंदगी बदल सकती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि आने वाले महीनों में उसे ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, जहां एक छोटी सी गलती उसके सारे सपने तोड़ सकती थी। और दूसरी तरफ गांव में अनन्या की जिंदगी भी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। राहुल ने पूरे दिल से उस नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। यह प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अगर यह सफल हो जाता तो मेहरा ग्रुप को देश की सबसे बड़ी कंपनियों में जगह मिल सकती थी। राहुल ने कई महीनों तक दिन रात मेहनत की। कई बार वह ऑफिस में ही रात गुजार देता। कभी किसी ग्राहक से मीटिंग, तो कभी देर रात तक रिपोर्ट तैयार करना। उसकी मेहनत आखिर रंग लाई। 6 महीने बाद प्रोजेक्ट शानदार तरीके से सफल हो गया। कंपनी को करोड़ों का फायदा हुआ। अरविंद मेहरा ने पूरे स्टाफ के सामने घोषणा की, आज से राहुल सिर्फ कर्मचारी नहीं, इस कंपनी का पार्टनर होगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राहुल की आंखों में आंसू थे। उसे याद आया, वही लड़का जिसे कभी कहा गया था, पहले अपनी औकात बनाकर आना। आज वही लड़का करोड़ों की कंपनी का साझेदार बन चुका था। समय तेजी से बीतने लगा। 4 साल बाद
राहुल ने अपनी खुद की कंपनी शुरू की। ईमानदारी और मेहनत की वजह से उसकी कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ी। कुछ ही वर्षों में उसकी पहचान देश के सफल युवा उद्योगपतियों में होने लगी। लेकिन दूसरी तरफ अनन्या की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके पिता ने उसकी शादी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन करण मल्होत्रा से कर दी थी। शादी बेहद आलीशान थी। मीडिया, बड़े नेता, फिल्मी सितारे, हर कोई उस शादी में मौजूद था। लेकिन उस चमकदमक के पीछे एक सच्चाई छिपी थी। करण को अनन्या से नहीं, उसके पिता की दौलत से प्यार था। शादी के बाद उसने धीरे धीरे सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली। महेश सिंघानिया को बिजनेस से अलग कर दिया और कुछ ही वर्षों में कंपनी को भारी घाटे में डाल दिया। जब तक परिवार को सच्चाई समझ आती, बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन करण ने साफ कह दिया, अब तुम्हारी मुझे कोई जरूरत नहीं है। उसने अनन्या को घर से निकाल दिया। महेश सिंघानिया को दिल का दौरा पड़ा। कुछ ही दिनों बाद उनका निधन हो गया। एक ही साल में अनन्या ने अपने पिता, अपना घर और अपनी पहचान, सब कुछ खो दिया। अब उसके साथ सिर्फ उसकी 5 साल की छोटी बेटी आर्या थी। बारिश की एक शाम अनन्या अपनी बेटी का हाथ पकड़कर सड़क किनारे खड़ी थी। जेब में सिर्फ कुछ रुपए बचे थे। बेटी भूख से रो रही थी। अनन्या की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी एक काली लग्जरी कार उसके सामने आकर रुकी। ड्राइवर तुरंत बाहर निकला और पीछे का दरवाजा खोला। अनन्या ने सोचा, शायद किसी बड़े आदमी की गाड़ी है। लेकिन जैसे ही कार से एक शख्स बाहर निकला, वह उसे देखकर बिल्कुल स्तब्ध रह गई। महंगा सूट, चेहरे पर आत्मविश्वास, लेकिन आंखों में वही सादगी। वह कोई और नहीं, राहुल था। दोनों की नजरें मिली। समय जैसे एक पल के लिए रुक गया। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वह शर्म से सिर झुका नहीं पा रही थी। उसे याद आ रहा था वही दिन जब उसके पिता ने राहुल से कहा था, पहले अपनी औकात बनाकर आना। आज किस्मत ने सब कुछ उलट दिया था। लेकिन राहुल के चेहरे पर न घमंड था, न बदले की भावना। वह धीरे धीरे अनन्या के पास आया, उसकी रोती हुई बेटी की तरफ देखा और बहुत शांत आवाज में सिर्फ इतना कहा, चलो अब घर चलते हैं। अनन्या ने हैरानी से राहुल की तरफ देखा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान को कभी उसके परिवार ने ठुकरा दिया था, वही आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बनने वाला था। बारिश अब भी हो रही थी। राहुल ने अपनी कार का दरवाजा खोला और शांत स्वर में कहा, अनन्या, पहले आर्या को कार में बैठा, उसे ठंड लग जाएगी। अनन्या कुछ पल तक उसे देखती रही। जिस इंसान को कभी उसके घर से अपमानित करके भेज दिया गया था, आज वही उसकी बेटी की चिंता कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। राहुल ने बिना कोई सवाल किए उन्हें अपनी कार में बैठाया और सीधे अपने ऑफिस गेस्ट हाउस ले गया। वहां पहले से ही डॉक्टर बुला लिया गया। आर्या को खाना दिया गया, नई ड्रेस दिलाई गई। कई दिनों बाद उस मासूम बच्ची के चेहरे पर मुस्कान आई। अनन्या यह सब देख रही थी, लेकिन शर्म के कारण राहुल की आंखों में नहीं देख पा रही थी। कुछ देर बाद उसने हिम्मत जुटाई, राहुल, मुझे माफ कर दो। राहुल हल्का सा मुस्कुराया, माफी तुम्हें नहीं, वक्त को मांगनी चाहिए। उसने हम दोनों की बहुत कठिन परीक्षा ली है। अनन्या रोते हुए बोली, अगर उस दिन मैं पापा के खिलाफ खड़ी हो जाती। राहुल ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाला कल जरूर बदल सकते हैं। अगले ही दिन राहुल ने अनन्या को अपनी कंपनी में मानव संसाधन एचआर विभाग की जिम्मेदारी दी। शुरुआत में अनन्या ने मना कर दिया, मैं किसी की दया पर नहीं जीना चाहती। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, यह दया नहीं है, तुम्हारी योग्यता का सम्मान है। धीरे धीरे अनन्या ने काम संभालना शुरू किया। उसकी मेहनत और ईमानदारी से कंपनी और आगे बढ़ने लगी। कुछ महीनों बाद राहुल ने एक बड़ा समारोह आयोजित किया। देश भर के उद्योगपति,
मीडिया और सैकड़ों कर्मचारी वहां मौजूद थे। मंच पर राहुल आया और बोला, आज मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं। पूरा हॉल शांत हो गया। राहुल ने कहा, आज से हमारी कंपनी हर साल 100 ऐसे युवाओं को नौकरी देगी जिन्हें सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया गया क्योंकि वे गरीब थे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। फिर राहुल ने मंच पर अनन्या को बुलाया। अनन्या की आंखें नम थीं। राहुल ने सबके सामने कहा, मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है। गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती, सोच उसकी पहचान होती है। उसी समय मीडिया के एक पत्रकार ने सवाल पूछा, सर, जिस परिवार ने आपका अपमान किया, आज आपने उसी परिवार की मदद क्यों की? राहुल कुछ पल मुस्कुराया, फिर बोला, अगर मैं बदला लेता तो मैं भी उन्हीं जैसा बन जाता। लेकिन मेरी मां ने मुझे सिखाया था, अच्छे इंसान की पहचान उसकी सफलता से नहीं, उसकी इंसानियत से होती है। पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। अनन्या रोते हुए राहुल के सामने आई। आज समझ में आया, दौलत से बड़ा इंसान का चरित्र होता है। राहुल ने जवाब दिया, और सच्चा प्यार कभी नफरत में नहीं बदलता, वह बस दुआ बन जाता है। कुछ वर्षों बाद अनन्या अपनी मेहनत से कंपनी की सबसे सफल निदेशकों में शामिल हो गई। आर्या राहुल को राहुल अंकल नहीं, हीरो कहकर बुलाने लगी। राहुल ने कभी पुराने अपमान का जिक्र नहीं किया। उसने सिर्फ इतना साबित किया कि इंसान की सबसे बड़ी जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि गिरते हुए इंसान को फिर से खड़ा करने में होती है। ऑफिस के मुख्य द्वार पर एक बड़ा बोर्ड लगाया गया। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, कभी किसी गरीब का अपमान मत करना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। और उसी बोर्ड के नीचे राहुल की एक छोटी सी पंक्ति लिखी थी, जिस दिन इंसान बदला लेना छोड़ देता है, उसी दिन वह सच में बड़ा बन जाता है। कहानी की सीख, गरीबी कोई कमी नहीं होती, अहंकार सबसे बड़ी गरीबी है। इंसान को उसकी दौलत से नहीं, उसके चरित्र और इंसानियत से पहचानिए। समाप्त।